नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जो आपको चौंकाने वाली है। हमारी दुनिया, हमारा समाज बहुत ही बदल गया है। इतना आगे पहुंच गया है कि हम और आप सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इस खबर को जब पहली बार पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, जानना इतना आवश्यक है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं इस पर वीडियो बनाने लगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें क्या है जो दिख रहा है आपको, लिखा है प्यार का इंश्योरेंस। ये प्यार का इंश्योरेंस क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है, लाइफ का इंश्योरेंस होता है, लेकिन प्यार और रिश्ते का भी इंश्योरेंस होता है, ये तो कोई नहीं सुना था। तो चीन में एक अनोखी घटना घटी है, वो क्या है हम इसको देखते हैं और पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है रिलेशनशिप एपिसोड फर्स्ट। ये एक मेरा नया एपिसोड है रिलेशनशिप नाम से। इस एपिसोड में हम रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। उसमें होता क्या है कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जो हर इंसान को जानना जरूरी होता है, लेकिन न वो किसी किताब में पढ़ाई जाती है, न किसी फिल्म में दिखाई जाती है, न कभी उस पर चर्चा होती है। जबकि अगर व्यक्ति, इंसान अच्छे से जान जाए तो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन ढंग से जी सकता है, बहुत आगे जा सकता है। इसलिए मैंने इस एपिसोड का नाम लिखा है रिलेशनशिप। फर्स्ट एपिसोड है, आगे एपिसोड आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर, आज की बात। देखिए, साउथ चाइना यानी कि दक्षिणी चाइना में एक न्यूज़ चैनल है मॉर्निंग पोस्ट, उसकी एक रिपोर्ट आई। उसकी रिपोर्ट में क्या था? लव इंश्योरेंस 2018। लियो नाम का एक व्यक्ति था। लियो नाम का एक व्यक्ति था, उसने 10,000 युआन के लिए लव इंश्योरेंस करवाया था। अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट किया था इंश्योरेंस पॉलिसी। 3 से 10 साल की इसकी मैच्योरिटी थी, मैरिज के लिए था। मतलब मामला क्या था? मामला ये था कि लियो और एक लड़की आपस में प्रेम करते थे। इन लोगों को डर था कि हमारा रिश्ता आगे शायद न बढ़ पाए, टूट सकता है। ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारा रिश्ता कभी टूटे ना। तो इन लोगों ने एक खबर पढ़ी, उसमें लिखा था कि लव इंश्योरेंस होता है, यानी कोई कंपनी थी जो इंश्योरेंस का दावा कर रही थी कि जो भी कपल जो शादी नहीं किया है, अगर वो हमारी पॉलिसी को खरीद लेगा, एक निश्चित समय तक पॉलिसी भरेगा, पैसा देगा, और फिर उसकी 3 से 10 साल में शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। तो जैसे ही विवाह हो जाएगा, जितने की पॉलिसी रहेगी हम उसको उतना पैसा देंगे। यानी कि 10,000 युआन, लगभग 1,15,000 रुपये देना था उसको। अगर शादी नहीं हो पाई, रिश्ता कैंसिल हो गया, टूट गया, तो जो पॉलिसी थी वो रिजेक्ट हो जाएगी, खराब मतलब खत्म हो जाएगी, पैसा वापस नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों में क्या होता है, लाइफ का इंश्योरेंस होता है, हम देते हैं, जो भी पैसा जमा करते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 1,000 रुपये महीना, तो अगर लाइफ बची रह गई हमारी तब उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लाइफ समाप्त हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो जितने का हुआ रहता है, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 20 लाख का, जितने का हुआ रहता है, वो रकम हमारे परिवार वालों को मिलती है। अगर हमको कुछ नहीं होगा तो वो रकम नहीं मिलेगी, है ना। हमने जो पैसा जमा किया है उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ था कि जो कपल इंश्योरेंस करवाएंगे, अगर उनकी शादी हो जाती है 3 साल से लेकर के 10 साल के पहले तक, तो जितने का करवाए थे बीमा, उतना पैसा बीमा कंपनी उनको देगी। और अगर रिश्ता खत्म हो जाता है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने वो पॉलिसी खरीद लिया। इसलिए खरीद लिया कि इनको ये लगा कि हम लोग अगर ये पॉलिसी खरीद लेंगे तो हमें एक मतलब लालच रहेगा कि अगर हम लोग विवाह कर लेंगे तो जो हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं वो पैसा हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पैसा हमको मिल जाएगा। तो उस पैसे के लिए हम अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे, इसलिए ये पॉलिसी खरीद लिया। और इन लोगों के 10 साल के पहले ही शादी भी हो गई, मतलब जब रिश्ते में थे 10 साल पहले विवाह हो गया। अब ये क्लेम मांगने के लिए गए बीमा कंपनी के पास। तो बीमा कंपनी ने कहा कि नहीं, प्यार, रिश्ते, ये रिलेशनशिप, ये जो होता है वो मतलब उस तरह का नहीं है कि कोई गाड़ी डैमेज हो जाए, कोई व्यक्ति मर जाए। ये इमोशनल चीज़ें हैं, ये भावनात्मक चीज़ें हैं, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, इनका क्लेम नहीं हो सकता। तो वो ये दोनों क्या किए, गए कोर्ट गए। कोर्ट गए तो कोर्ट ने भी बीमा कंपनी की ही तरफ से फैसला सुनाया, बोला हाँ इस तरह की पॉलिसी नहीं हो सकती। फिर ये लोग और ऊँची कोर्ट में गए, तो वहाँ पे कोर्ट ने इनकी तरफ से फैसला दिया। क्यों फैसला दिया? क्योंकि इन लोगों ने दिखाया, अपनी पूरी स्लिपिंग दिखाई कि देखिए हम हर महीने जमा करते हैं, जमा करते थे पैसा, और इसमें पूरी कंडीशन लिखी थी, एग्रीमेंट, सिग्नेचर था एजेंट का, हमारा सबका। उसमें ये बात स्वीकार की गई थी कि अगर 10 साल के पहले विवाह हो जाता है
तो पैसा हमको मिलेगा जिसका हमने बीमा खरीदा है। हमने 10 साल के पहले विवाह कर लिया तो पैसा मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने इनकी तरफ से फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को पैसा इनको देना पड़ा। ठीक है, तो ये मामला है। अब देखिए इस पॉलिसी में, ये पॉलिसी जो है वो दिन पे दिन इसका प्रचलन हो रहा है। बात चाइना से हुई लेकिन ये आगे भी जा चुकी है। तो ये पॉलिसी कैसे काम करती है हमने ये बनाया है। ये दैनिक भास्कर की जो खबर थी उसके आधार पर कैसे काम करता है रिलेशनशिप इंश्योरेंस। इसमें क्या है, आमतौर पर ऐसी पॉलिसी पार्टनर्स रिश्ते के शुरुआती दौर में खरीदी जाती है। यानी जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी खरीद लेते हैं और जैसे ही विवाह हो जाता है पूरा पॉलिसी की रकम उनको मिल जाती है। ऐसी स्थिति में पार्टनर्स को बीमा की पूरी रकम मिलती है। ठीक है, इसमें प्यार शादी तक पहुंच जाए तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। पॉलिसी मैच्योर कब होती है, जब हमारा प्रेम विवाह में बदल जाए। विवाह नहीं होगा तो पॉलिसी खत्म। ब्रेकअप, शादी से इनकार करने वाले पार्टनर्स का पैसा डूब जाता है, इसलिए लोग ब्रेकअप करने से इसमें डरते हैं। ऐसा इसका थॉट है। इसके अलावा रिश्ते को आगे ले जाने की उम्मीद में पार्टनर्स ऐसी पॉलिसी में निवेश करते हैं। ऐसी पॉलिसी लेने के बाद ब्रेकअप या तलाक आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो जाता है। तो लोग तलाक न लें या ब्रेकअप न करें, इसलिए ये पॉलिसी लोग खरीदते हैं। अब देखिए, एक हैं डॉक्टर अंजलि, रिलेशनशिप कोच हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि रिश्ते को सहेजने और संवारने के लिए फाइनेंशियल इंश्योरेंस से ज़्यादा जरूरी इमोशनल इंश्योरेंस है। इस इमोशनल इंश्योरेंस को सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टमेंट से हासिल किया जा सकता है। रिश्ते में प्यार, भरोसा, साथ और सम्मान हो तो ये चीज़ें किसी इंश्योरेंस की तरह ही काम करती हैं। ये डॉक्टर अंजलि का कहना है, ये रिलेशनशिप कोच है। इनका कहना है कि जो ये रिश्ते होते हैं वो किसी फाइनेंस पर नहीं टिक सकते, इंश्योरेंस पर, बल्कि इमोशनल फाइनेंस होना चाहिए इनका, इमोशनल इंश्योरेंस होना चाहिए इनका। रिश्ता नहीं मिला तो डेटिंग साइट के खिलाफ दर्ज करा मुकदमा। एक मामला था इसमें भी, इससे रिलेटेड ये खबर है। साल 2021 में बेंगलुरु में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ 35 साल का एक शख्स मैट्रिमोनियल ऐप पर प्रीमियम मेंबरशिप लेकर अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। ऐप पर लगभग 60,000 रुपये खर्च करने के बाद भी उसका मैच मेकिंग नहीं हुआ। आप जानते हैं ना, डेटिंग ऐप है, इस समय विवाह होता है डेटिंग ऐप से। शादी के लिए लोग रिश्ता ढूंढते हैं, प्रीमियम होती है, मतलब पैसा जमा करना पड़ता है मैचिंग के लिए। वही मैं बता रहे हैं कि 60,000 रुपये खर्च हो गया लेकिन उनका रिश्ता मतलब मैच ही नहीं कर पाया। ऐसे में उस व्यक्ति ने मैट्रिमोनी ऐप के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराते हुए 3 लाख रुपये हर्जाने का दावा किया। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने उस शख्स के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि मैच मेकिंग, डेटिंग और मैट्रिमोनियल एजेंसियां रिश्ते की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि प्यार और शादी दो लोगों की आपसी सहमति और भरोसे का मामला है। रिश्ते में फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल इंश्योरेंस जरूरी, जो डॉक्टर अंजलि कहती हैं। हमने प्यार और रिश्ते के इंश्योरेंस के यूनिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, लेकिन क्या यह वाकई रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद है? रिलेशनशिप कोच डॉक्टर अंजलि इसका जवाब देती हैं। डॉक्टर अंजलि के मुताबिक बाजार तरह तरह से चीज़ों को भुनाने या कैश कराने की कोशिश करता है। उनका पूरा ध्यान मुनाफे की ओर होता है। इसका रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। प्यार और रिश्ते में फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल इंश्योरेंस की ज़रूरत है। इस इंश्योरेंस के लिए पार्टनर्स को इमोशनली इन्वेस्ट करना होगा। ये बात है। डॉक्टर अंजलि रिश्ते में इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और रिलेशनशिप इंश्योरेंस को पक्का करने के लिए ये टिप्स बताती हैं कि जो ये जाते हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए कि मतलब विवाह हो जाएगा तो हमको पैसा मिलेगा। तो जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हम ब्रेकअप ना करें, क्योंकि हमको डर रहेगा कि हमने जो पैसा जमा किया है या जमा कर रहे हैं वो ब्रेकअप करते ही हमारा पैसा डूब जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। तो वो जो डर होता है ना, वो बहुत अजीब तरह का डर है, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो जीवन में ज़रूरी हैं। वो क्या कहती हैं कि लव लैंग्वेज अपनाएं, पार्टनर से जितना संभव हो प्यार से मीठी बातें करें। मतलब वो जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, उससे रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि बना रहेगा, रिश्ता इससे बना रहेगा। बिना रिटर्निंग की उम्मीद के लिए पार्टनर के लिए कुछ अच्छा करें, यही असली इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। साथ में यादगार लम्हे बिताएं। रिश्ता जब मुश्किल में हो तो ऐसी यादें ही उसे टूटने से बचाएंगी। पार्टनर की अच्छी यादें ही रिश्ते में असल इंश्योरेंस का काम करती हैं। पार्टनर के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार स्ट्रेस फ्री कन्वर्सेशन करें। इस दौरान दिल की बात कहने या सुनने में
बिल्कुल भी संकोच ना करें। तो ये जो टिप्स इन्होंने दिया, इस टिप्स पर रिश्ता कायम रहता है, लाइफ टाइम चलता है, न कि लव इंश्योरेंस कराने से। हाँ, ये कुछ हो सकता है कि आज बाज़ार की प्रमुखता है, सब कुछ बाज़ार पर निर्भर हो गया है। तो उसमें जितना लाभ दिखेगा, हम उतना ही वहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये भी एक लाभ दिख रहा है कि हम जो प्रीमियम भर रहे हैं, शादी के बाद हमको मिलेगा। अगर शादी नहीं करेंगे, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर रिश्ते में मिठास नहीं है, रिश्ते में वाक़ई में इमोशनली लगाव नहीं है, तो ये जो चीज़ है, वो सही साबित हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल मतलब कुछ नहीं होता है, बकवास चीज़ें होती हैं। उनका दिल एक कह सकते हैं कि पत्थर का ही है, मान लीजिए, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो वो रिश्ते में कैसे बने रहेंगे? कैसे विश्वासी रहेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए ये जो लव इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं, मुझे लगता है काम कर जाएँगी। क्योंकि पैसे के लालच में वो रिश्ते बनाए रखेंगे। ये रिश्ता टूटेगा तो जो हम जमा किए हैं वो बेकार चला जाएगा। लेकिन वाक़ई में जो इंसान है, जो इमोशनली कनेक्ट होता है दूसरे से, उसको पैसे की परवाह नहीं है, पैसे से उसका टिकेगा भी नहीं रिश्ता, उसको इन टिप्स से टिकेगा। ऐसा करना चाहिए कि डॉक्टर अंजलि बताती हैं। तो कैसी लगी ये खबर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा पहला एपिसोड था रिलेशनशिप का। मैं इस रिलेशनशिप के एपिसोड में कुछ ऐसी-ऐसी यूनिक बातें आपके सामने लेकर के आऊँगा जो आप चौंक जाएँगे। लेकिन हाँ, जान करके इंसान आगे बढ़ेगा। और क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी हम अनजाने में गलतियाँ करते हैं। जैसे हमको ट्रैफ़िक रूल नहीं पता है, तो हम गलतियाँ कर जाएँगे। जब हमारा चालान होगा तो लिख के आएगा कि फला चीज़ आपने किया इसलिए चालान हुआ। फिर हमको लगेगा अरे यार! अगर मुझे पता होता तो मैं ये ना करता। तो पता होने से बहुत सारी गलतियों से हम बच जाते हैं। तो वैसी ही चीज़ें रिलेशनशिप में हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन पता होना बेहद ज़रूरी। तो मैं ऐसी ही चीज़ों को उजागर करूँगा। कैसा लगा ये एपिसोड आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस मतलब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुँचे। और पहले से सब्सक्राइब हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। इस लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।